पर सरबुलंद की माँ को जब पूरी बात पता चलती है तो वो हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर उनका बेटा हमले की रात रबिया के पास क्यों गया, अस्पताल या घर क्यों नहीं आया। सरबुलंद कोई साफ जवाब नहीं दे पाता और ये बात हवेली में कानाफूसी का सबब बन जाती है। इसी बीच रबिया के मामा, जो शहर में एक असरदार आदमी होते हैं और जिन्होंने अब तक रबिया और मुदस्सिल से दूरी बना रखी थी, अचानक गांव लौट आते हैं। वो रबिया को बताते हैं कि उनके वालिद की मौत असल में कोई हादसा नहीं थी, बल्कि पुरानी जमीन की रंजिश में जफरान खान के खानदान से जुड़ा एक शख्स इसमें शामिल था। ये सुनकर रबिया का दिल दहल जाता है, क्योंकि अब तक वो अपने बाप की मौत को सिर्फ एक हादसा समझती आई थी। रबिया ये बात मुदस्सिर को बताती है और दोनों भाई बहन तय करते हैं कि इस राज की तह तक जाना जरूरी है। मगर मामा उन्हें सख्ती से मना करते हैं कि इस मामले को अभी मत छेड़ो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम जुड़े हैं और अगर बात खुल गई तो जान का खतरा हो सकता है। रबिया अंदर ही अंदर बेचैन रहती है, मगर मामा की बात मानकर फिलहाल खामोश रहने का फैसला करती है। उधर हवेली में सरबुलंद का एक दूर का रिश्तेदार, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा है, हवेली के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू करता है। शुरू में सब उसे खुले दिल से अपनाते हैं, मगर धीरे धीरे शेरदिल को शक होने लगता है कि इस रिश्तेदार की नजर हवेली की जमीन और कारोबार पर टिकी है। शेरदिल चुपके से उसकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन सरबुलंद के उस रिश्तेदार को गांव के बाहर एक अजनबी आदमी से मिलते देखा जाता है। बाद में पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसका नाम रबिया के मामा ने अपने वालिद की मौत के सिलसिले में लिया था। शेरदिल ये बात सरबुलंद को बताता है और सरबुलंद को शक होने लगता है कि हो सकता है ये रिश्तेदार भी उसी पुरानी साजिश का हिस्सा हो जिसने रबिया के बाप की जान ली थी। इसी दौरान जफरान खान अपने बेटे को हवेली से मिलवाने के बहाने एक दावत का आयोजन करता है, ताकि वो अंदर से हवेली के हालात का जायजा ले सके। सरबुलंद पहले तो इस दावत में जाने से इनकार करता है, मगर बड़ों के दबाव में उसे जाना पड़ता है। दावत के दौरान जफरान खान का बेटा जानबूझकर रबिया का जिक्र छेड़ देता है, ये जानते हुए कि इससे सरबुलंद बेचैन हो जाएगा। सरबुलंद अपने गुस्से पर काबू रखता है, मगर घर लौटकर वो शेरदिल से कहता है कि जफरान खान का खानदान अब सीधे तौर पर उसकी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रहा है। शेरदिल उसे सलाह देता है कि जब तक हमले के पीछे की असली सच्चाई सामने ना आ जाए, तब तक किसी को भी हल्के में मत लो, चाहे वो रिश्तेदार हो या पुराना दुश्मन। रबिया इसी बीच अपने तौर पर भी छानबीन करती है। वो हवेली की एक पुरानी नौकरानी से मिलती है, जो कभी उसके वालिद के दौर में भी हवेली में काम करती थी। वो नौकरानी रबिया को इशारों इशारों में बताती है कि उस पुरानी रंजिश के पीछे सिर्फ जमीन का मसला नहीं था, बल्कि एक पुराना निकाह का वादा भी टूटा था, जिसने दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी को हमेशा के लिए गहरा कर दिया। ये सुनकर रबिया को समझ आता है कि उसकी और सरबुलंद की नज़दीकियां भी शायद इसी पुरानी कहानी को दोहराने जैसी लगती हैं, और शायद यही वजह है कि सरबुलंद का रिश्तेदार और जफरान खान दोनों इस रिश्ते को हर हाल में रुकवाना चाहते हैं। रबिया परेशान होकर सरबुलंद से दूरी बनाने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि कहीं उसकी वजह से सरबुलंद की जान को और खतरा न बढ़ जाए। सरबुलंद को जब रबिया की ये दूरी महसूस होती है तो वो सीधा उससे मिलने पहुंचता है और वजह पूछता है। रबिया हिचकिचाते हुए सारी बात बता देती है, जिसमें उसके मामा की बात, पुराने निकाह के टूटे वादे की कहानी और अपने डर का जिक्र शामिल होता है। सरबुलंद ये सुनकर कहता है कि वो पुरानी दुश्मनियों की सजा किसी और को नहीं भुगतने देगा और वो हर हाल में सच्चाई का सामना करेगा। इसी बीच शेरदिल को आखिरकार सबूत मिल जाता है कि सरबुलंद का वो रिश्तेदार असल में जफरान खान के इशारे पर हवेली में घुसा था, ताकि अंदर से हालात कमजोर करके जमीन पर कब्जे